हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो आज जो अपने क्लास लेकर आए हैं करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर की क्लास है अपनी, और इसमें वही 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन थॉट क्या है। आज का जो मोटिवेशन थॉट है वो है, ज़िंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो, रुकना नहीं है। हालत कैसे भी हो, किसी के सामने झुकना नहीं है। तो मेहनत करते जाना है अपने को और रुकना नहीं है। कितनी भी मुश्किलें आए रास्ते में, उन मुश्किलों का सामना करना है और अपने जो लक्ष्य रखा है उसको पाना है। ठीक है, उसके लिए अपने को मेहनत निरंतर करनी है और किसी के सामने झुकना नहीं है। ठीक है, तो निरंतरता बनाए रखनी है अपनी पढ़ाई में। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में UNWTO ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्यों है इसमें कि जो WTO है, वर्ल्ड पर्यटन जो संस्था है, ठीक है, जो विश्व पर्यटन संस्था है, इसने क्या किया है, अभी 54 गाँवों की सूची निकाली है। ठीक है, कितने गांव? 54 गाँवों की अभी सूची निकाली है। उन 54 गाँवों में से एक गांव जो है वो भारत में भी है। ठीक है, एक गांव कौन सा है? भारत का गांव है और वो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से है? पर्यटन की दृष्टि से। और कौन सा गांव है ये पूछा गया है। तो कौन सा गांव है वो राइट आंसर है अपना धोरडो गांव। कौन सा गांव है? धोरडो गांव है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो अभी UNWTO ने सूची जारी की है जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव की, उसमें जो धोरडो गांव है जो कि भारत में स्थित है, भारत के कौन से राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो धोरडो गांव कहाँ स्थित है? ये स्थित है भारत के कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में है। ठीक है, कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में। ये आपको याद रखना है। और कितने गांवों की सूची निकाली गई? इसमें टोटल 54 गाँव है। और अगर बात करें अपने इसकी WTO की, ठीक है, जो WTO विश्व पर्यटन संगठन है, इसकी स्थापना कब होती है? ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 1946 में इसकी स्थापना होती है। अगर बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है या हेडक्वार्टर जिसे बोलते हैं, मुख्यालय कहाँ है इसका? मैड्रिड में। कहाँ है इसका मुख्यालय? मैड्रिड में इसका मुख्यालय। मैड्रिड कहाँ? स्पेन में। ठीक है, इसका मुख्यालय ये आपको याद रखना है। ये स्थापना हुई थी, आपको किसकी स्थापना अगर पूछ ली जाए? WTO की। ठीक है, WTO की स्थापना 1946 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मैड्रिड में हेडक्वार्टर है। अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव की सूची निकाली जिसमें 54 गाँव है। उनमें से एक भारत का गाँव कौन सा? धोरडो गाँव, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द होप इनिशिएटिव कहाँ प्रारंभ हुई है? द होप इनिशिएटिव ये कहाँ प्रारंभ हुई है, ये पूछा गया है। तो ये कहाँ से प्रारंभ हुई है? पंजाब से। ठीक है, पंजाब से प्रारंभ हुई है। और किस लिए प्रारंभ हुई है? ये नशा मुक्त बनाने के लिए। ठीक है, नशे के खिलाफ लड़ाई के लिए यह जो प्रारंभ की गई है द होप इनिशिएटिव। क्या किसके खिलाफ है? नशे के खिलाफ। ठीक है, नशे के खिलाफ जो लड़ाई है उसके लिए शुरू की गई है, नशा मुक्त बनाने के लिए। और इसका बल्कि प्रारंभ कहाँ से किया गया अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ है? जो गोल्डन टेम्पल है, ठीक है, गोल्डन जो टेम्पल है वहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। गोल्डन टेम्पल से इसकी शुरुआत की गई है, ये आपको याद रखना है। और गोल्डन टेम्पल कहाँ? अमृतसर में। और अगर बात करें किसके खिलाफ है, ये नशे के खिलाफ है, पंजाब राज्य ने इसकी शुरुआत की है। अगर बात इसमें ना तीन चीज़ों पे फोकस किया गया है। इसमें कौन कौन सी है? प्रार्थना, प्रतिज्ञा और खेल। कौन सा है? प्रार्थना, प्रतिज्ञा और खेल, इन तीनों पर इसमें फोकस किया गया। अभी जो प्रारंभ किया गया गोल्डन टेम्पल से, यहाँ क्या ली गई है? प्रतिज्ञा ली गई है कि हम नशा मुक्त मतलब कि नशा नहीं करेंगे और नशे के खिलाफ ही लड़ाई के लिए द होप इनिशिएटिव का प्रारंभ किया गया। राइट आंसर अपना ए ऑप्शन, पंजाब राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि विश्व सांख्यिकी दिवस 2023 कब मनाया गया? विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 20 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। अगर बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, इसकी शुरुआत कब होती है? 20 अक्टूबर 2010 इसकी शुरुआत की गई। किसकी? विश्व सांख्यिकी दिवस की। अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, ये तो विश्व सांख्यिकी दिवस है 20 अक्टूबर, शुरुआत 2010 में हुई इसकी। और अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय जो सांख्यिकी दिवस है ये कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, इसकी बात करते हैं अपने राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। और किनके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? PC महालनोबिस। कौन है? PC महालनोबिस, इनकी जयंती पर
जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और 20 अक्टूबर 2010 से शुरुआत हुई विश्व सांख्यिकी दिवस की, और ये कब मनाया जाता है? 5 साल में एक बार, ठीक है, 5 साल में एक बार ये मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में दुनिया के पहले पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल क्लिनिकल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो अभी दुनिया का पहला पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल क्लिनिकल परीक्षण हुआ है, ये कहाँ हुआ है ये पूछा गया। तो इसका जो सफल परीक्षण हुआ है ये कहाँ हुआ है? भारत में किया गया, ठीक है। अगर बात करें इसमें क्या ये 99% प्रभावी है, ठीक है, कितने परसेंट? 99% ये प्रभावी है। अगर बात करें इसमें इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया? भारत में किया गया। इसमें क्या करते हैं? शुक्राणुओं को मारता है, ठीक है, क्या करता है? शुक्राणुओं को नष्ट करता है, शुक्राणुओं को नष्ट करेगा। और इसका जो प्रभाव है, इसका प्रभाव कब तक रहेगा? इसका प्रभाव 13 साल तक इसका प्रभाव रहने वाला है। और ये विश्व का पहला इंजेक्शन है ऐसा, ठीक है, अपनी तरह का विश्व का पहला इंजेक्शन है ये, अपनी तरह का विश्व का पहला इंजेक्शन किन्होंने बनाया? ये इंजेक्शन बनाने वाला कौन है? ये भारत है। भारत में भी अगर बात करें तो भारत में इसका सफल परीक्षण किया किसने? अगर बात करें तो ICMR, ठीक है, ICMR ने इसका अभी हाल ही में क्या किया है? सफल परीक्षण किया है। अगर आपसे बात करें कि ICMR की स्थापना कब होती है, ठीक है, ये आपसे पूछोगे तो आप सभी बताओगे कि ICMR है जो इसकी स्थापना कब हुई है, और अगर इसका मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ है? और भारत ने इसका भी सफल परीक्षण किया, ये आपको याद रखना है, भारत ने। और ये विश्व का पहला अपने तरह का पहला इंजेक्शन है, और ये 99% प्रभावी और 13 साल तक इसका प्रभाव रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, अभी इसमें जो भारतीय सेना है, ठीक है, भारतीय सेना में अगर बटालियन आपसे पूछ ली जाए कि अभी कौन सा हुआ है? कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य। ये अपने सैन्य जो है इसमें गश्ती सैन्य अपने आप में ओलंपिक टाइप है। किस टाइप है? ओलंपिक टाइप है, ये अपने आप में ओलंपिक के टाइप का है। और भारतीय सेना में कौन सी बटालियन ने गोल्ड जीता है आपसे पूछ लिया जाएगा तो कौन सी बटालियन है? गोरखा बटालियन है, ठीक है, गोरखा बटालियन। गोरखा जो बटालियन है इसने क्या जीता अभी? कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 में स्वर्ण पदक जीता, आपको याद रखना है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? यूके में इसका आयोजन हुआ था, ये याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। या तो आपसे बटालियन का पूछा जाएगा और या फिर पूछा जाएगा कि यूके में अभी आयोजित हुई कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास, ठीक है, उसमें स्वर्ण पदक जीता, भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, उसका आयोजन यूके में हुआ है। और कौन सी बटालियन ने जीता है भारतीय सेना में अगर बात करें तो गोरखा बटालियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया, मतलब कि इसके टाइप का, मतलब कि जो भी शतरंज से रिलेटेड क्वेश्चन है आने के पूरे चांस रहते हैं। और इसमें अपने से पूछा गया कि शतरंज नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? मैग्नस कार्लसन, इनको हराने वाले तीसरे भारतीय है। अब तक कितने थे? 2 भारतीय थे, अब तीसरे भारतीय कौन बन गए इनको हराने वाले? कार्तिकेन मुरली, ठीक है, कार्तिकेन मुरली इनको हराने वाले तीसरे भारतीय बन गए। अगर आपसे पहले 2 का नाम पूछ लिया जाए, देखो 1 का नाम तो आप सभी को याद होगा, इनमें से जो 1 है उनका नाम आप सभी को याद है, कौन है? विश्वनाथ आनंद, ठीक है, एक तो विश्वनाथ आनंद हो गए, तीसरे नंबर के कौन हो गए? कार्तिकेन मुरली हो गए। और अगर आपसे बात करें दूसरे नंबर के कौन है? हरि कृष्णा। तो तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। पहला मैंने बताया विश्वनाथ आनंद, कौन है? विश्वनाथ आनंद है। और अगर दूसरी बात करें, दूसरे कौन थे? हरि कृष्णा। और अब तीसरे नंबर के कौन हो गए? तीसरे नंबर के आपको याद रखने हैं, कौन है? ये कार्तिकेन मुरली, ठीक है, नाम याद रखोगे, कार्तिकेन मुरली, ये तीसरे नंबर के हो गए, ये तीनों आपको याद रखने हैं। और मैग्नस कार्लसन से जो पूरे विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, ये मैग्नस कार्लसन, इनको हराने वाले कौन है? कार्तिकेन मुरली हैं। ये आपको तीनों नाम याद रखने हैं कि कौन कौन से भारत के 3 खिलाड़ी हैं शतरंज के जिन्होंने इनको हराया था। अगर बात करें जो कार्तिकेन मुरली हैं, ये कहाँ के हैं? तंजावुर। कहाँ के हैं ये? तंजावुर के हैं, ये आपको याद रखना है। तंजावुर कहाँ पड़ता है? तमिल में, ठीक है, तमिलनाडु के हैं ये आपको याद रखना है। ये भी पूछा था कार्तिकेन मुरली का संबंध कहाँ से? तंजावुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज कौन सा है? तो इसमें तीसरा पूछा गया, तो तीसरा कौन सा है? इम्फाल है। देखो इसके चारों ऑप्शन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो तीसरा हो गया, ठीक है, ये तीसरे नंबर का हो गया, प्रोजेक्ट 15B के तहत है। और कहाँ इसका मतलब कि कहाँ बनाया गया? मंझगांव, ठीक है, मंझगांव याद रखना आपको, मंझगांव लिमिटेड में इसकी
प्रोजेक्ट 15B के तहत जो नौसेना में शामिल तीसरा इम्फाल शील्ड विध्वंसक जहाज है, इसका परीक्षण किया गया। और अगर बात करें पहला कौन सा था, पहला विशाखापत्तनम था, ये आपको याद रखना है। और अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा कौन सा है, मोरमुगाओ, ये दूसरे नंबर का है। अब चौथे नंबर का होने वाला है अभी, ठीक है। अगर आप बात करें फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में ये चौथे नंबर का होगा, ये आपको पॉइंट याद रखना है। अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में कौन सा होगा, फ्यूचर में चौथे नंबर का सूरत होगा। अभी जो पूछा गया अपने से तीसरे नंबर का पूछा गया, तीसरे नंबर का कौन सा है, इम्फाल है, प्रोजेक्ट 15B के तहत है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में चर्चा में रहे अभियान चक्कर 2 का संबंध किससे है। तो अभियान जो चक्कर 2 है, इसका संबंध किससे है, CBI से। किससे संबंध है इसका, CBI से, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जो डिपार्टमेंट है, इससे संबंधित है। इसमें क्या होगा कि जो वित्तीय लेन देन में जो भी गड़बड़ हो रही है, जो भी इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको रोकने के लिए अभियान चक्कर 2 की शुरुआत की गई है। और किसके द्वारा की गई है, CBI के द्वारा की गई है इसकी शुरुआत। और अगर इसमें बात करें अपने कि CBI की अगर पूछ ली जाए उसे स्थापना कब होती है, तो CBI की स्थापना कब हुई, 1963 में। कब हुई, 1963 में हुई है। और ये अभियान चक्कर 2 कब, इसकी शुरुआत क्यों की गई है, किस लिए की गई है, वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई है, ये आप याद रखोगे, ठीक है। आंसर अपना कौन सा हो गया, राइट, CBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है। तो सागर से जो सारांश है, इसको विकसित करने वाला कौन है, अगर पूछ लिया जाए तो CBSE। कौन इसको विकसित करने वाला है, CBSE इसको विकसित करने वाला है। और क्या है, सागर से सारांश की ओर है। इसमें क्या बताया गया, इसमें पूरी डिटेल निकाली गई किनकी, जो CBSE स्कूल हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं इनकी। तो इनको देखेंगे कितने स्कूल हैं, कितने, ठीक है, वो इसमें स्कूल कितने हैं, 28,000 प्लस स्कूल हैं और 13 लाख टीचर्स हैं और 3 करोड़ प्लस ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनका डेटा निकाला गया है। तो सारे अपने याद कर लेते हैं, इसमें स्कूल कितने हैं इसमें, ठीक है, टीचर्स कितने हैं, टीचर्स पूछ लेंगे यहाँ से, और स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स कितने हैं, इन सभी का डेटा इसमें निकाला जाएगा। तो स्कूल कितने प्लस हैं, 28,000 प्लस स्कूल है और 1 लाख प्लस कितने, 13 लाख प्लस कितने टीचर्स हैं इसमें। और अगर बात करें अपने स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स कितने हैं इसमें, आप 28,000 प्लस इसमें स्कूल हो गए और टीचर्स 13 लाख हो गए, स्टूडेंट्स कितने हो गए, 3 करोड़, ठीक है, 3 करोड़ प्लस इसमें स्टूडेंट्स हो गए। इन सब का डेटा दिया गया है। और सॉफ्टवेयर का नाम क्या, सागर से सारांश। ये किसने विकसित किया, CBSE ने ये विकसित किया, ये आपको याद रखना है। CBSE की स्थापना कब हुई, 1929 में, ठीक है। CBSE की स्थापना कब होती है, 1929 में इसकी स्थापना होती है। आज का अपना करंट अफेयर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है। तो क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है पहली, नमो भारत, ठीक है, आपको नाम याद रखना है, नमो भारत है। अगर इसकी पूछ ले शुरुआत कहाँ से हुई है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से, यूपी के गाजियाबाद से। कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी, यूपी के गाजियाबाद से हुई है, ये आपको याद रखना है, गाजियाबाद। और ट्रेन का नाम क्या है इसका, ट्रेन का नाम है नमो भारत, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की स्थापना कब हुई थी, 14 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामी का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है। तो गुलामी का घोषणा पत्र कहा जाता है 1935 के भारतीय अधिनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश से भारत में संघीय शासन प्रणाली लागू हुई थी। तो कनाडा से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन है, ठीक है, भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के समय कितनी जनसंख्या का विस्थापन किया गया था। तो 8 मिलियन जनसंख्या का विस्थापन किया गया था। नेक्स्ट अपना आज का सवाल है, वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान किसे प्रदान किया गया। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताओगे। और इस क्लास की PDF के लिए आप JK बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।